हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और आप इंस्टेंट न्यूज़ देख रहे हैं। आज की खबर है कि आप बुलेटिन स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी नई नई अपडेट्स आप तक ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर है 2000 नोट के ऊपर। 2000 रुपये के नोटों को लेकर कई बार ऐसी खबरें आई है कि ये नोट अब बंद होने वाला है। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने 2000 रुपये के नोट को लेकर जारी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। मोदी सरकार ने 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को लेकर आधिकारिक पुष्टि की है। सरकार ने कहा है कि उसने उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को बंद करने का फैसला नहीं किया। अगली खबर पे बात करते हैं। अगली खबर है वर्ल्ड बैंक के एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के लेटेस्ट वर्जन में भारत का 116वां रैंक है। ये इंडेक्स देशों में ह्यूमन कैपिटल के प्रमुख कंपोनेंट्स का एवल्यूएशन करता है। मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 2018 में 0.44 से बढ़कर 2020 में 0.49 हो गया। मतलब इंडेक्स एजुकेशन और हेल्थ जैसे घटकों का विश्लेषण करके वर्कर्स की अगली पीढ़ी प्रोडक्टिविटी को बताता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पैदा हुआ बच्चा अपनी संपूर्ण मानव स्वास्थ्य और संपूर्ण शिक्षा के ग्लोबल बेंचमार्क के सापेक्ष अपनी संभावित मानव पूंजी का 49% हासिल कर सकता है। अब अगली खबर हम डेप्ट की करते हैं। हमारी गवर्नमेंट का 100 लाख करोड़ मतलब 1 करोड़ और 1 करोड़ तक पहुँच गया है। तो डेप्ट किस कारण पहुँच गया है ये तो भाई सबको पता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा है, उनको स्पेंडिंग करनी पड़ रही है। इस चक्कर में ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। अब एक जगह पर मैं खुद मोदी जी की तारीफ़ करती हूँ, मतलब उनको सपोर्ट करती हूँ, और एक तरफ मैं सरकार के अंगेज्ड भी हूँ, क्योंकि सरकार की तरफ मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों से देश की हालत अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक मंदी में बिल्कुल सुधार नहीं है। अगली खबर है CMI का आंकड़ा निकल कर आया है सामने। 66 लाख बंदे जो वाइट कॉलर जॉब कर रहे थे, उनकी मई से अगस्त तक की नौकरी चली गई है। मतलब वाइट कॉलर जॉब, अच्छी खासी जॉब, उनकी जॉब चली गई है। अगर मैं इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन के बारे में बात करूं तो वो भी बहुत बुरी है। गोल्डन मैन सैचेस ने तो 15% तक कह दिया कि सबको लग रहा है कि हमारी इकोनॉमिक ट्रैक करेगी इस साल। आपको क्या लगता है, क्या ट्रैक करेगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब अगली खबर है करंट फाइनेंशियल ईयर की। पहली क्वार्टर के आंकड़े जारी होने के कुछ दिन बाद ही नीति आयोग के CEO अमिताभ आयोग ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। मतलब अब लुढ़कते GDP पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही बेहतर कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार की PLI स्कीम और रेलवे के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में भी कई ज़रूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक ब्रांड पॉलिसी के तहत हर सेक्टर के लिए अलग अलग PLI होगा। एक अम्ब्रेला PLI स्कीम के लिए कैबिनेट से मंजूरी भी ली जाएगी। इस दौरान अमिताभ कांत ने कहा कि ट्रेनों के निजीकरण का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मतलब दिसंबर के एंडिंग तक यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें 45 कंपनियों ने रुचि भी जताई है। अगली खबर है UN की। UN टॉप विलियन एनालिसिस उनसे पैसा मांगा है, और पैसा किस कारण मांगा है? क्योंकि उनका आंकड़ा ऐसा निकल कर आया है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी से मर रहे हैं। इतना ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है कि अब उनको फंड चाहिए बहुत सारा, ताकि वो लोगों को खाना दे सके। अगली खबर है, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी खबर है, SBI की। अगर आप 10,000 से रुपये पैसा निकालते हो ATM से तो OTP मैंडेटरी करता है, और मेरे हिसाब से सिक्योरिटी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि क्लोनिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है कार्ड्स की, और बहुत ज़्यादा खबरें आती थी कि इस चीज़ के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। डिजिटल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ कर देनी चाहिए जो सिंपल सी बात है, क्योंकि कई बार लोग फ़ोन पर पागल बना देते हैं कि आपके पेटीएम का KYC नहीं हुआ, या OTP आएगा तो हमें बता देना, या गूगल पे है वो बैंक के साथ अटैच नहीं है। ये सब कारण के कारण मतलब लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया है। कोई ना कोई स्कीम तो इसके लिए होनी ही चाहिए। अब आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगली खबर है इक्वालिटी की। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, फ्लाइट टू नोवेयर। मतलब फ्लाइट यहाँ से चलेगी वहीं रुकेगी, मतलब वापस उसी जगह पर आएगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10 मिनट में सारी टिकट्स बिक गई। जो फ्लाइट चलनी थी, फ्लाइट टू नोवेयर, 7 घंटे आपको हवा में घुमा के आपको वापस वही छोड़ देगी। मतलब लोग इतने फ्री हैं कि उनको पैसे खर्च करने के लिए घूमना है, और उसकी टिकट भी 40-50 हज़ार तक है। मतलब 2 लाख तक उनकी टिकट जा रही है। अब क्या आप ऐसा घूमना पसंद करोगे? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट की।
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को रिफ्यूज़ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वह याचिका खारिज कर दी जिसके तहत वह अनिल अंबानी पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लगाए स्टे ऑर्डर पर हटाने की मांग कर रहा था। अनिल अंबानी ने अगस्त 2016 में आरकॉम के लिए 565 करोड़ रुपए और रिलायंस इंफ्रा के लिए 635 करोड़ रुपए की पर्सनल गारंटी दी थी। हालांकि अब प्रमोटर की तरफ से 1 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा की पर्सनल गारंटी पर नया नियम लागू हो गया है। नवंबर तक आईबीसी के दायरे में सिर्फ भारतीय कंपनियां ही आती थी, प्रमोटर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दायरे अपनी याचिका में एसबीआई ने कहा था कि पर्सनल गारंटी जब्त करने के बाद कई प्रमोटर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अनिल अंबानी ने हालांकि अब प्रमोटर की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा की पर्सनल गारंटी पर नया नियम लागू हो गया है। नवंबर तक आईबीसी के दायरे में सिर्फ भारतीय कंपनियां आती थी, प्रमोटर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में एसबीआई ने कहा था कि पर्सनल गारंटी जब्त करने के बाद कई प्रमोटर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अनिल अंबानी ने आईबीबीआई रेगुलेशन 2019 की वैधता को चुनौती भी दी थी। अब इसी के साथ हम खबरों को विराम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बाकी की नई नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।